कुछ ही दिनों में भारत अपना 71वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने जा रहा है। तो आज आपके सामने एक दूसरे भारत की कहानी लेकर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत मध्य भारत के एक अनजाने से शहर से होती है। अनजाना इसलिए क्योंकि शायद ही आपने कभी इस शहर का नाम सुना हो, और शायद अनजाना इसलिए कि यहाँ पर महज ट्रेन भी आती जाती नहीं। इस शहर का नाम सिवनी है। कहानी इसी शहर में 26 जनवरी 1950 से शुरू होती है। जी हाँ, उसी दिन जब भारत गणतंत्र बना तो इस छोटे से शहर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम भारत रखा गया। भारत मानो भारत देश का ही प्रतिबिंब हो। भारत भूमि की तरह भारत का परिवार भी गरीब था। बड़े भाई बहन की किताबों से वो पढ़ता, उनके कपड़े मिल जाते तो पहन लेता। जैसे तैसे उसके माँ बाप ने उसका दाखिला एक अच्छे खासे स्कूल में करा दिया था। यहाँ पर हर समय भारत को अपनी गरीबी का एहसास दिलाया जाता। उसे बताया जाता कि उसकी जगह क्या है। पर हर साल 26 जनवरी को एक दिन के लिए ही सही भारत को गरीबी का एहसास नहीं होता। उसे लगता कि उसका जन्मदिन पूरा देश मनाता है। वो मोहल्ले में दूसरों के घर जाकर टीवी में देखता कि 26 जनवरी को दिल्ली में क्या क्या होता है। तभी से भारत के दिल में इस बात की कसक रही कि वो कभी 26 जनवरी को दिल्ली नहीं जा पाएगा। भारत ने मेहनत से पढ़ाई की और उसे स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई। जब तक माँ बाप जिंदा थे, उसने अपने परिवार की देखभाल की। उसके बाद अपनी सारी कमाई अपने जैसे ही गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाने लगा। दूसरों के लिए करते करते शादी की उम्र कहाँ पीछे छूट गई, उसे पता ही नहीं था। एक दिन जब भारत अपनी नौकरी से रिटायर हुआ तो उसने पेंशन भी दूसरों के नाम कर दी। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसी से वो काम चला था और गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाता। एक महीने बाद 26 जनवरी आने वाला था। तभी भारत की तबीयत कुछ खराब रहने लगी और जब उसने डॉक्टर से सलाह ली तो कुछ जांचों के पश्चात पता चला कि भारत को कैंसर है। यही नहीं, डॉक्टरों के हिसाब से भारत के पास 2-3 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। भारत को मौत का नजदीक होने का बिल्कुल भी गम नहीं था। उसे इस बात का पूरा एहसास था। उसने अपनी जीवन दूसरों के भले के लिए दिया है। उसे अपने जीवन से किसी भी तरह की शिकायत नहीं थी। बस उसके दिमाग में एक कसक अभी भी बाकी थी कि वो कभी दिल्ली जाकर 26 जनवरी की परेड नहीं देख सका। भारत ने निश्चय किया कि वो इस साल 26 जनवरी के लिए दिल्ली जाएगा। भारत के पास जितने पैसे थे उतने पैसों के हिसाब से भारत सिवनी से भोपाल का सफर बस में तय कर सकता है। जब भोपाल पहुंचा तो जिस बस में वो जा रहा था उसके ड्राइवर से उसकी अच्छी खासी पहचान हो गई। ड्राइवर ने इस बात को अपना फर्ज समझा कि इस आदमी की मदद करना जरूरी है। उसने भोपाल पहुंचने के बाद उसे ग्वालियर की बस में बैठा दिया और उसके ड्राइवर से भारत को फ्री ग्वालियर तक ले जाने की बात की और भारत भोपाल से ग्वालियर निकल पड़ा। ग्वालियर पहुंचकर भारत पैदल ही दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। अब तक भारत के इस सफर की खबर काफी फैल चुकी थी, तो तरह तरह से लोग भारत की मदद के लिए आते और उसे इस बात का एहसास दिलाते कि भारत में इंसानियत अभी मरी नहीं है। कोई उसे अपनी मोटर बाइक से 10 किलोमीटर आगे छोड़ देता तो कोई उसके लिए खाना पैक कराकर उस तक पहुंचा था। 25 जनवरी 2020 को भारत दिल्ली पहुंच गया। भारत और उसके सपने में एक दिन का समय था, पर शायद भारत की किस्मत को उसका 70वां जन्मदिन देखना मंजूर नहीं था। 25 जनवरी की रात को भारत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और रात लगभग 11:15 बजे में भारत की मौत हो गई। केवल 15 मिनट से भारत अपने 70 साल पूरे नहीं कर पाया और दिल्ली की परेड भी नहीं देख पाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहानी का इतना ट्रेजिक एंड क्यों हुआ। आप गलत हैं।
भारत ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। उसका मन दूसरों की सेवा के लिए उसका आवाहन करता तो उसने पूरा जीवन दूसरों की सेवा में ही लगा दिया। यही नहीं, अपना सपना पूरा करने के लिए भारत ने अपनी जिंदगी तक दे दी। भारत ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर खुशी खुशी जी। तो ये अंत ट्रैजिक कैसे हो सकता है? इंसान की जिंदगी में 70 साल बड़ा लंबा समय होता है, पर देश की जिंदगी में नहीं। भारत अभी युवा मुल्क है और अपने गणतंत्र होने का 71वां जन्मदिन मनाने जा रहा है। अपने आप से सवाल कीजिए, 26 जनवरी के दिन की आपने इस देश के भविष्य के लिए क्या किया है? अगर जवाब ना में हो तो कुछ करने की कोशिश जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं। आज इस कहानी में हम देखेंगे कि हम सबकी 4 पत्नियां कौन हैं। एक बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनकी 4 पत्नियां थी। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए और मरणासन स्थिति में आ गए। वे मरने के बाद अकेले नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? उनकी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा दूंगी और मैं उस वक्त तक आपके साथ ही रहूंगी। तभी आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। राजा ने देखा ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने पहली पत्नी से माफी मांगी। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारी कद्र करनी चाहिए थी। कहानी का भावार्थ ये है कि हम सब के पास 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी दूसरी पत्नी है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान से भरने में लगा देते हैं, पर वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय तक हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। और पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये ही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमेशा हमारे नाम के साथ ही जुड़ी रहती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, इसे स्वस्थ रखें, साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिएं, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखें, पर कभी भी अपने चरित्र को नजरअंदाज न करें और इसे मजबूत बनाएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।